दृष्टा एक है, दृश्य अनेक है, दर्शक अनेक है। वो सिर्फ प्रतिबिंब है, वो छायाएं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति दृश्य और दर्शक से मुक्त होता है, न तो दिखाने की इच्छा रही कि कोई देखे, न देखने की इच्छा रही। देखने और दिखाने का जाल छूटा, वो रस न रहा, तो वैराग्य। अब कोई इच्छा नहीं होती कोई देखे और कहे कि सुंदर हो, सज्जन हो, संत हो, साधु हो। अगर इतनी भी इच्छा भीतर रह गई कि लोग तुम्हें साधु समझें, तो अभी तुम पुराने जाल में पड़े हो। अगर इतनी भी आकांक्षा रह गई मन में कि लोग तुम्हें संत पुरुष समझें, तो तुम अभी पुराने जाल में पड़े हो। अभी संसार नहीं छूटा, संसार ने नया रूप लिया, नया ढंग पकड़ा, लेकिन यात्रा पुरानी ही जारी है, सातत्य पुराना ही जारी। क्या करोगे देखकर? खूब देखा, क्या पाया? क्या करोगे दिखाकर? कौन है यहां जिसको दिखा के कुछ मिलेगा? इन दोनों से पार हटकर, द्वंद्व से हटकर जो दृष्टा में डूबता है, तो पाता है कि एक ही है। ये पूर्णिमा का चांद तो एक ही है। ये सरोवरों, पोखरों, तालाबों, सागरों में अलग अलग दिखाई पड़ता था, अलग अलग दर्पण थे इसलिए दिखाई पड़ता था। मैंने सुना है एक राजमहल था, सम्राट ने महल बनाया था सिर्फ दर्पणों से। दर्पण ही दर्पण थे अंदर, कांच महल था। एक कुत्ता, सम्राट का खुद का कुत्ता, रात बंद हो गया, भूल से अंदर रह गया। उस कुत्ते की अवस्था तुम समझ सकते हो क्या हुई होगी। वही आदमी की अवस्था है। उसने चारों तरफ देखा, कुत्ते ही कुत्ते थे, हर दर्पण में कुत्ता था। वो घबरा गया, वो भौंका। जब आदमी भयभीत होता है तो दूसरे को भयभीत करना चाहता है, शायद दूसरा भयभीत हो जाए तो अपना भय कम हो जाए। वो भौंका, लेकिन स्वभाव था वहां तो दर्पण ही थे। दर्पण दर्पण से कुत्ते भौंके, आवाज उसी पर लौट आई, अपनी ही प्रतिध्वनि थी। रात भर भौंकता रहा और बागता और दर्पणों से जूझता लहूलुहान हो गया। वहां कोई भी न था, अकेला था। सुबह मरा हुआ पाया गया, सारे भवन में खून के चिन्ह थे। उसकी कथा आदमी की कथा है। यहां दूसरा नहीं, यहां अन्य है ही नहीं। जो है अनन्य है, यहां एक है। लेकिन उस एक को जब तक तुम भीतर से ना पकड़ लोगे, ख्याल में ना आएगा। तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। अष्टावक्र कहते हैं सचमुच मुक्त है। इसे कल्पना मत समझना। आदमी बहुत अद्भुत है। आदमी सोचता है कि संसार तो सत्य है और ये सत्य की बातें सब कल्पना है। दुख तो सत्य मानता है, सुख की कोई किरण उतरे तो मानता है कोई सपना है, कोई धोखा है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं बड़ा आनंद मालूम हो रहा है। शक होता है ये कहीं भ्रम तो नहीं। दुख में इतने जन्मों जन्मों तक रहे कि भरोसा ही खो गया कि आनंद हो भी सकता है। आनंद असंभव मालूम होने लगा है। रोने का अभ्यास ऐसा हो गया है, दुख का ऐसा अभ्यास हो गया है, कांटों से ऐसी पहचान हो गई कि फूल अगर दिखाई भी पड़े तो भरोसा नहीं आता, लगता है सपना है, आकाश कुसुम, होगा नहीं, हो नहीं सकता। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं सचमुच मुक्त है। व्यक्ति बंधा नहीं है। बंधन असंभव है क्योंकि केवल परमात्मा है, केवल एक है। न तो बांधने को कुछ है, न बंधने को कुछ है। तू सदा सचमुच मुक्त है। इसलिए अष्टावक्र जैसे व्यक्ति कहते हैं कि इसी क्षण चाहे तो मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त है ही। मुक्ति में कोई बाधा नहीं,
बंधन कभी पड़ा नहीं, बंधन केवल माना हुआ है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। एको दृष्टासी सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा, अयमेव ही ते बंधो दृष्टारम पश्य सीतरम। एक ही बंधन है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है, और एक ही मुक्ति है कि तू अपने को दृष्टा जान ले। तो इस प्रयोग को थोड़ा करना शुरू करें। देखते हैं, वृक्ष के पास बैठे हैं, वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, तो धीरे धीरे वृक्ष को देखते देखते उसको देखना शुरू करें जो वृक्ष को देख रहा है। जरा से हेरफेर की बात है,